बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद तस्लीमुल हसन बागीचा उर्दू .com से आपको खुशामदीद कहता हूँ। बेटा, आज का हमारा जो सबक होगा वो है मुकालमा निगारी। अब आप ये बात ज़हन में रखिएगा कि मुकालमा जो है ये क्लास 9th में 5 नंबर का सवाल है और क्लास फर्स्ट ईयर में ये 10 नंबर का सवाल है। तारीफ मुकालमा किसे कहते हैं? दो या दो से ज्यादा अफराद के दरमियान गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। बेटा, मुकालमा नगारी के लिए चंद अहम नुकात आपने जहन में रखने हैं, फिर इन्हीं के मुताबिक आपका मुकालमा होना चाहिए। अगर आप ऐसे मुकालमा लिखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप मुकालमे में भी अच्छे खासे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मौजू लिखेंगे, यानी जिस चीज़ का मुकालमा है, जो उन्वान हमें दिया गया है उसे हम लिखेंगे। फिर उसके बाद किरदार का ख्याल रखेंगे कि किरदार हमारे कौन से हैं, उन किरदारों को हम लिखेंगे। ठीक है, यानी कि मिसाल के तौर पर दो दोस्त हैं, असलम और अकरम, उनकी आपस में मुलाकात होती है, ये मुकालमा उनके बारे में है। उसके बाद मंजर। अब बेटा, ये जो मंजर है, इस मंजर को आपने ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, जैसे ये मैंने आगाज ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसी तरह आप ये मंजर ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे? मिसाल के तौर पर अगर कमरा जमात में उस्ताद और शागिर्द के दरमियान मुकालमा है, तो आप ब्रैकेट में मंजर क्या लिखेंगे कि बच्चे क्लास में शोर मचा रहे हैं। अचानक उस्ताद साहब क्लास में दाखिल होते हैं तो तमाम बच्चे खामोश हो जाते हैं। उस्ताद साहब सलाम करने के बाद अपना जो लेक्चर है उसको शुरू करते हैं। यानी अगर दो दोस्त हैं तो दो दोस्त मार्केट में या एक दुकान पर मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को वहां देखकर हैरान होते हैं, वगैरह वगैरह। यानी जो भी आपका किरदार उन्वान होगा, मुकालमा होगा, उसके मुताबिक आपने यहाँ पर मंजर लिख देना है। फिर उसके बाद आगाज आता है। अब बेटा, ये बात जहन में रखिएगा कि आपके सवाल का आगाज और इख्तिताम जानदार होना चाहिए। ठीक है, तो आगाज में क्या करेंगे कि दो अफराद के दरमियान रस्मी मुलाकात से क्या मुराद कि जैसे अक्सर हम देखते हैं कि दो अफराद मिलते हैं तो हम पहले सलाम से अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। तो इसी तरह आपने अपनी जो गुफ्तगू है उसको भी आपने सलाम से ही आगाज करना है। फिर उसके बाद आ जाता है इख्तलाफ राय। अब इख्तलाफ राय क्या है? इख्तलाफ राय है कि अगर दो अफराद किसी मौजू पर बात कर रहे हैं तो ये नहीं करना कि दोनों उसके फवायद बयान कर रहे हैं या दोनों उसके नुकसानात बयान कर रहे हैं। एक उसके हक में है तो दूसरा उसकी मुखालफत में। ये इख्तलाफ राय है। इसका फायदा क्या होता है कि इससे आपका जो मुकालमा है वो ज़्यादा जानदार, ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए बेटा, आपने जो दो किरदार हैं, अब उनको आपने इख्तलाफ राय, यानी कि एक जो है किरदार ए उसकी खूबियां बयान करे, किरदार बी उसकी खामियां बयान करे। तो इस तरह आपने इस इख्तलाफ राय को जहन में रखना है। इख्तलाफ राय आपके मुकालमे का बहुत अहम हिस्सा है। फिर इसके बाद आ जाते हैं तासुरात। अब तासुरात क्या है कि जो दो अफराद गुफ्तगू कर रहे हैं उनकी वो गुफ्तगू किस अंदाज में है। जैसे अक्सर मैंने ये देखा है कि बच्चे क्या गलती करते हैं कि जी असलम क्या हाल है। अब क्या हाल है सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आगे खत्मा लगाया जा रहा है, फुल स्टॉप लगा देते हैं।
जब वो क्या हाल है कर रहा है तो उसका मतलब वो सवाल पूछ रहा है, तो बेटा इसके सामने सवाल या अलामत ही आएगी। ठीक है ना। फिर उसके बाद कोई एक किरदार उसका आपने लिखना है, तो ये हम तासर में ब्रैकेट में लिखेंगे मुस्कुराते हुए, गुस्से के साथ। ठीक है ना। तो इस तरह ये जो तासरात हैं, इनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ये ज़ाहिर करने के लिए कि किरदार का अंदाज क्या है, या हाथ हिलाते हुए, ठीक है ना, ऊंची आवाज में, इस तरह के तासरात, ताकि पढ़ने वाले को समझ में आए कि ये जो किरदार है, ये जो मुकालमा है, ये जो गुफ्तगू है, ये किस अंदाज में की जा रही है। फिर आखिर में आ जाता है मुफाहमती इख्तिताम। बेटा ये बहुत ही अहम चीज़ है। अक्सर तलबा जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि वो मुकालमा लिख रहे हैं, अब मुकालमा लिखते लिखते शायद वो थक जाते हैं कि अचानक ही लिखते लिखते वो इख्तिताम कर जाते हैं, खुदा हाफिज फिर मिलेंगे। बेटा ये गलत तरीका है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपके सवाल का आगाज और इख्तिताम जानदार होना चाहिए। अब मुफाहमती इख्तिताम क्या है, कि ये जो मैंने ऊपर बयान किया था कि इख्तलाफ राय, अब ये जो इख्तलाफ राय है, इसका इख्तिताम किस तरीके से हो रहा है, यानी कि वो जो दो अफराद किसी मौजू पर बहस कर रहे हैं, उनमें से एक जो है वो दूसरे की बात से मुतफिक हो। इस तरह आपने अपने मुकालमे का इख्तिताम करना है कि दोनों में से एक दूसरे की बात से मुतफिक हो, और बिल्कुल रस्मी अंदाज से ही बात का इख्तिताम किया जाए। ऐसे ही मुकालमा लिखते लिखते ठीक है फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज, बेटा ये बहुत ही गलत तरीका है। ये आपने बाकी के सारे जो पॉइंट हैं वो ठीक लिखे, सारा मुकालमा ठीक लिखा, इख्तिताम पे आके आपने गलती कर दी तो आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए बेटा जो आपके मुकालमे का इख्तिताम है वो बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। तो बेटा ये मुकालमा लिखने के लिए अहम निकात थे। अब कुछ गलतियां जो मुकालमे के अंदर इमला की गलतियां बच्चे करते हैं, वो भी ज़रा मैं आपको बता दूं, गौर से इनको समझिएगा, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के नंबर मिलते और कटते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम। अब देखें ये दुरुस्त तरीका है सलाम लिखने का, अलिफ लाम सी, अस्सलाम अलैकुम। उसके बाद ये अलामत, ठीक है, अलामत इस्तफहामिया। अब ये अलामत भी आपने इसके बाद लाजमन लगानी है। कुछ बच्चे इस तरह ये तीन तरीके अस्सलाम वालेकुम लिख देते हैं, बेटा ये तीनों गलत हैं। यानी कि लाम के बगैर अस्सलाम, ठीक है, फिर दरमियान में वाव लिख देना अस्सलाम वालेकुम, ये भी गलत है। ठीक है, फिर यहाँ पर इस्लाम सही लिखा लेकिन आगे वाव लगा दी, वो ये बेटा गलत है, क्योंकि वाव जो है ये फारसी है, उर्दू में ये और के लिए इस्तेमाल होती है, तो इसलिए ये आपका तरीका गलत होगा। या इस तरह आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो ये भी गलत है। अक्सर ये वो गलतियां हैं जो अक्सर बच्चों को मैं करते हुए देखता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गलतियां आपने नहीं करनी। ये दुरुस्त तरीका है सलाम लिखने का। फिर इसी तरह वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, ठीक है, अलामत आ जाएगी। ये तरीका, ये तीनों आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ये तीनों गलत हैं। वालेकुम अस्सलाम, ये तीनों तरीके गलत हैं। ठीक है बेटा। अब ये जहन में रखना है आपने कि वालेकुम, इनके दरमियान भी वाव वगैरह नहीं आएगी, और वाव के बाद अलिफ भी नहीं आएगी। उसके बाद बेटा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो रमूज़ औक़ाफ़ का इस्तेमाल है।
क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बच्चे गलतियां क्या करते हैं, वो अलामत लगनी कोई और होती है तो लगा कोई और देते हैं। ठीक है, तो मुकालमे में ये 4 अलामतें हैं, 5 जो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सवालिया अलामत है, ठीक है, कॉमा है, या ये अलामत निदाइया या अलामत इस्तफहामिया है, ठीक है, या राबता की अलामत है, फुल स्टॉप है, ठीक है ना। तो बेटा ये ख़त्मा की अलामत, ये 4-5 अलामतें हैं जो मुकालमे में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। जैसे हम किरदार का नाम लिखा, उसके बाद हम ये राबता की अलामत लगा देंगे, फिर आगे खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वगैरह वगैरह जो भी लिखना है, उसके बाद ये अलामत आ जाएगी। ठीक है, दोनों किरदारों के इसी तरह हम लिखेंगे। फिर इसके बाद बेटा और जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो ये कि जो किरदार हैं आपके, उनके मुकालमे बराबर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि असलम बोलता जा रहा है और अकरम जी ठीक है, जी आप दुरुस्त कहते हैं, हाँ जी ठीक है, हाँ जी, इस तरह नहीं बेटा, ये तरीका गलत है। दोनों के मुकालमे बराबर होने चाहिए, यानी 6 मुकालमे अगर असलम के हैं तो 6 ही अकरम के होने चाहिए, 10 असलम के हैं तो 10 ही अकरम के होने चाहिए, और मुकम्मल। ठीक है, फिर मुकालमे की ज़ुबान किरदारों की मुनासबत से होनी चाहिए। किरदारों की मुनासबत से मुराद क्या है कि अगर उस्ताद शागिर्द के दरमियान मुकालमा है तो ज़ाहिर सी बात है कि दोनों का जो किरदार है उनके मुताबिक हम अल्फाज का चुनाव करेंगे। बाप और बेटे के दरमियान है, दो दोस्तों के दरमियान है, ठीक है, तो जैसे किरदार होंगे उसी मुनासबत से हम मुकालमे की ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे। फिर बेटा आप मुकालमे में मुख्तलिफ ज़रबुल इमसाल, मुहावरे और अशार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने मुकालमे को खूबसूरत बनाने के लिए, अपने मुकालमे को ज़्यादा नुमायाँ करने के लिए आप मुकालमे में मुख्तलिफ ज़रबुल मिसाल, मुहावरे और अशार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि होने मुकालमे के मुतलका ही चाहिए। ना लिखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर गलत लिखेंगे तो फिर मसला होगा। ठीक है ना। तो बेटा ये आज का सबक था, आज का लेक्चर अगर आपको समझ में आया हो, अगर आपको मुकालमे में लिखने का तरीका समझ में आया हो, तो बेटा अपने चैनल बागीचा उर्दू को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त अहबाब भी इससे फ़ायदा उठा सकें। बेटा अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।